नमस्कार एवरीवन। हम लोग मैथ्स का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया क्या पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क टाइप का कुछ पढ़ाया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जैसा कुछ बात कर लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल बात करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है यार। एक आध बारी सवाल हमने देखा और बहुत ईजी सवाल होते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। कैलकुलेशन बहुत आसान रहती है। मैथ्स जैसा कुछ है नहीं, कॉमन सेंस है वो। और प्लस उससे हम एक आध लेवल ऊपर उठेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको करना है। पोल हमने करवाया था, उसमें आपने कहा कि सर प्रॉफिट लॉस बता दो। प्रॉफिट लॉस और भी रिलेटिवली ईजियर है, वो भी हम करवा देंगे इन नियर फ्यूचर विद इन अ डे और सो। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो देखो दोस्त, स्पीड, इसको हिंदी में कहते हैं चाल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। चाल बराबर दूरी डिवाइडेड बाई समय, है ना। लोग बचपन में कहते थे तुम्हारा चाल ही खराब है, तो यही फॉर्मूला अपन को याद रहता था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक बात हो गई। यूनिट क्या हो जाएगा? दूरी का यूनिट है दोस्त किलोमीटर, समय का यूनिट है आवर, तो किलोमीटर पर आवर। कोई लोग इसको मीटर पर सेकेंड में भी बात करते हैं। तो दो स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, आपको पता ही है, फिजिक्स में हमने पढ़ा रखा है कि डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, ऐसा यूनिट। बट किलोमीटर पर आवर इज अ जनरल यूनिट। अब कोई आपसे कहेगा विच वन इज अ लार्जर यूनिट, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर? विल सी। देखो दोस्त, अब मान लो मैं कहता हूँ कोई भी गाड़ी 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसको आप कन्वर्ट करिए इन मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधी बात है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, आवर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत है? तो 1 घंटा में होंगे 60 गुने 60 सेकेंड, और 1 किलोमीटर में हो जाएगा 1000 मीटर। ये शून्य कैंसिल, ये शून्य कैंसिल, 2 पंच 10, 2 तिया, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दोस्त, ये वैल्यू है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी ने तुमको कहा x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे आप? x इंटू 1 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। x को x रखिए, 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। सो इवेंचुअली दिस कम्स आउट टू बी 5x/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब सीधा सीधी बात है, अगर कोई चीज़ आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 का। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। अब देखो दोस्त, अब कोई पूछ दे, जनरल बात मैं कहता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर बड़ा है या 1 मीटर पर सेकेंड बड़ा है? तो हमको नहीं पता कौन सा बड़ा है। नॉर्मली बचपन में हम सोचते थे ये बड़ा होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। देखो क्यों। 1 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट कुछ आएगा, 5 आएगा, कुछ आएगा, ऐसा आएगा, राइट। यानी दिस इज लेस देन 1, द वैल्यू विच इज कमिंग ओवर हेयर इज लेस देन 1, सो दिस इज लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। So this quantity is greater than 1 meter per second is greater than 1 kilometer per hour. ठीक बात हो गई। अब हम इसमें एक छोटा सा सवाल टाइप का कर लेते हैं। क्वेश्चंस जो मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। एक कोई ट्रेन है मेरे दोस्त, ट्रेन की लेंथ लेटस से L है, and this train L is moving with a speed of x मीटर पर सेकेंड। ठीक बात हो गई। L मीटर है लेंथ में, ठीक है। ट्रेन ट्रैवल कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड। यहां पे कोई पोल है। दिस ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम पोल। समझना कहानी, क्या कह रहे हैं? कोई ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है x मीटर पर सेकेंड से, और ये ट्रेन अभी ट्रेन का फ्रंट एंड जो है पोल से d मीटर्स अपार्ट है। कितना अपार्ट है? d मीटर्स अपार्ट है।
तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में। बात समझ में आई? एक ट्रेन है जिसका आगे का हिस्सा यहाँ से लाइट निकल रहा है, d मीटर दूरी पे है एक पोल से। ट्रेन चूंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ट्रेन का खुद का भी लेंथ होगा। ट्रेन हैज़ लेंथ ऑफ L meters. The question they are asking me, how much time will the train take to cross the pole? ये एक पोल है और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो कहानी समझते हैं दोस्त। ट्रेन पोल को कब क्रॉस करेगा? जब ट्रेन ऐसे हो जाए और पोल एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए, तभी तो क्रॉस करेगा। मतलब समझना, ये इंसान d मीटर डिस्टेंस ट्रेवल जब करेगा तो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहाँ होगा और पीछे वाला यहाँ कहीं होगा। फिर इस ट्रेन को फाइनली ऐसे होना है, ये फाइनल पोजीशन है। मतलब ट्रेन कितना ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा ट्रेन को d प्लस उसका खुद का लेंथ। इस चीज़ में कोई डाउट है तो हमको बताइए, इसमें अगर कोई डाउट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो कहानी ख़त्म हो गई। ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा? d प्लस उसका लेंथ। कैसे? ये देखो, ट्रेन लेंथ L है, d अपार्ट है फ्रॉम अ पोल। बाद में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये ट्रेन ऐसा कहीं होगा, उस समय पे ट्रेन ने d डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगा, पिछला हिस्सा यहाँ होगा। पहले ट्रेन का फ्रंट हिस्सा ये था, ये डिस्टेंस d था, आगे वाला हिस्सा यहाँ था, उस हिस्सा ने यहाँ पहुँचा तो d डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब वो हिस्सा यहाँ पहुँच गया है तो वो L डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज d प्लस L इन मीटर्स। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड अपन को उसने दे रखा है x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू d प्लस L बाय टाइम। Therefore टाइम इज इक्वल टू d प्लस L बाय x, इतना सेकेंड हो जाएगा। इस चीज़ में कोई अगर डाउट है तो बताओ, नहीं होना चाहिए वैसे हमको लगता है। इसी तरह का सवाल आएगा। अब दूसरा सवाल देखो दोस्त क्या पूछता है। दूसरा सवाल पूछ लेता है, कोई एक ट्रेन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, p मीटर्स लंबा प्लेटफॉर्म है। ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे ही जाता है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन d मीटर है और ट्रेन का लेंथ L मीटर है। तो कह रहा है ट्रेन मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ट्रेन। कह रहा है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो इस ट्रेन को कवर करना है इन ऑर्डर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज L प्लस D प्लस P। अगर ये क्लियर है तो कहानी ख़त्म हो गई। अगर यहाँ पे पोल रहता तो ऊपर वाला सवाल बन जाता दोस्त। पोल का कोई थिकनेस ही नहीं था तो L प्लस D मीटर लग रहा था, लेकिन अब पोल ना होके एक प्लेटफॉर्म हो गया है जिसका अपना खुद का लंबाई है P मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस नीडेड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म विल बी L प्लस D प्लस P। इफ दिस इज क्लियर वी आर डन विद द जॉब। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? L प्लस D प्लस P मीटर। स्पीड कितना हो जाएगा? v मीटर पर सेकेंड। टाइम ख़त्म कर लो। इसी में अब तुमको कहानी बदल देगा दोस्त। अब क्या करेगा, ये तुमको दे देगा 30 किलोमीटर पर आवर दे देगा, ये दे देगा 10 मीटर, ये दे देगा 14 मीटर, ये दे देगा 20 मीटर। अब तुमको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा? 14 प्लस 10 प्लस 20, 14 प्लस 10 प्लस 20, ये कितना हो गया? 20 30 44 मीटर्स। लेकिन अब तुम सीधा इसको ना 30 किलोमीटर पर आवर से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि तुमको 30 किलोमीटर पर आवर को तुमको मीटर पर सेकेंड में ट्रैवल कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड इन ऑर्डर टू डू दैट तुमको 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ वैल्यू आएगी विच विल बी द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द टाइम तुमको क्या करना होगा? 44 मीटर डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी मीन मीटर पर सेकंड, उससे करोगे, मीटर मीटर कैंसिल होगा, आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक बात हो गई है। अगर ये समझ में आ गया है तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर नहीं आया है तो कोशिश करो वापस से देखो इस चीज़ को, फिर से समझो। अब देखो
थोड़ा क्वेश्चन को का लेवल को हम अपन आगे बढ़ाते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। टाइप 2 हम दो तरह का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, एक जब पोल खड़ा रहता है, एक जब प्लेटफॉर्म रहता है। अब देखो, मान लो दो बच्चा दौड़ रहा है 100 मीटर का रेस, ठीक है, 100 मीटर है, दो बच्चा दौड़ रहा है, ए और बी। ए दौड़ता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी दौड़ता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक बात है। तो ए कितना टाइम लगाएगा इसको ट्रैवल करने में? 5 सेकेंड। बी कितना टाइम लगाएगा? 10 सेकेंड। अब देखो, यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ मैं बी। स्पीड कितना है ए और बी का? कलम चेंज कर लेते हैं दोस्त। स्पीड है 20 और 10। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, स्पीड के रेशियो की बात करूं, तो 2:1 हो गया रेशियो इनका, राइट, A/B का। टाइम कितना लग रहा है? ए को टाइम लग रहा है मेरे दोस्त 5 सेकेंड और बी को टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो दिस इज 1:2। मतलब जिसका ज़्यादा स्पीड है उसको कम टाइम लग रहा है, जिसका कम स्पीड है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, विच मेक्स सेंस टू मी, राइट। तो अगर रेशियो स्पीड का 2:1 है तो टाइम का 1:2 हो जाएगा। कब? जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक बात हो गई। मतलब रेशियो, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो अलग, एकदम उल्टा हो जाता है। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, इस चीज़ को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक बात हो गई। कह रहा है ए टेक्स 30 मिनट्स मोर than B to reach the destination. To reach the destination. The time taken by A to reach the destination is ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, एक डिस्टेंस को ट्रैवल करना है ए और बी को, मतलब फिक्स डिस्टेंस हो गई, फिक्स ए बी स्पीड। कह रहा है स्पीड का रेशियो ए और बी का 3:4 में है। तो जैसे हमको स्पीड का रेशियो पता चल गया तो हम टाइम का तो आंख बंद करके इसको 4:3 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, इस चीज़ से यहाँ तो हम इन्फर कर ही सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब कह रहा है ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी विच इज़ प्रिटी एविडेंट फ्रॉम हेयर कि ए का टाइम जो है ज़्यादा होगा बी के टाइम से। तो लेट मी अज्यूम कि बी का टाइम t मिनट्स है, तो ए का टाइम हो जाएगा t+30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड t+30 by t is equal to 4/3। ये दोनों का रेशियो 4:3 का ही तो रेशियो है। अब कुछ नहीं करो, t+30 into 3 is equal to 40। 3t plus 30×90 is equal to 40। 40 minus 3t is equal to 90। Therefore t is equal to 90 minutes। ठीक बात हो गई। अब हमसे किसका टाइम निकलवा रहा है, ए का या बी का? टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। ए कितना टाइम लेता है? t+30। सो t+30 is equal to 90+30, that is 120 minutes, which is nothing but 2 hours। अब देखो दोस्त, इतना जो हम कहानी किए ये बकवास कहानी किए, अपना मैथ्स का जानकारी हम तुमको शो ऑफ कर दिया, कुछ करना ही नहीं है, एकदम चुपचाप से देखना है दोस्त। 4:3 का रेशियो है t और t:30। कितना रेशियो ज़्यादा है ये इससे? एक रेशियो ज़्यादा है। ये कितना उससे ज़्यादा है? 30 मिनट ज़्यादा है।
1 रेशियो बराबर 30 मिनट, तो टाइम इसको कितना लगता है, ए को 4 रेशियो लगता है, तो 4 गुने 30 मिनट, 4 तिया 12, 120 मिनट यानी 2 आवर्स। कहानी हो गया ख़त्म। इतना मैथ करना ही नहीं है, कहे का मैथ जानना, जब कॉमन सेंस मेरा सवाल सॉल्व कर दे रहा है तो हमको मैथ्स शो ऑफ करना है क्या, नहीं ना। ठीक है, एक और सवाल हम करेंगे, टाइप 3 जैसा सवाल था क्या ये, एक टाइप 4 जैसा सवाल करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ जान बचेगा नहीं दोस्त। अगर इतना सवाल आप कर लोगे तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। लेट अस सी, कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। ए और बी को कहीं जाना है और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and 50 kilometers per hour respectively. If in covering the journey A takes 15 minutes more than B, total distance of the journey is, देखो दोस्त सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने से लगा बहुत कठिन सवाल है। कह रहा ए और बी किसी जर्नी पे जाना चाहते हैं, मान लो दिल्ली से देहरादून जाना चाह रहे हैं ए और बी, ठीक है, जर्नी फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। ए ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, बी ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। ऑब्वियसली ए को ज़्यादा टाइम लगेगा, बी को कम टाइम लगेगा, कोई सेंस वाली बात ही नहीं है इसमें। कह रहा है ए को 15 मिनट ज़्यादा लगता है बी से, तो टोटल डिस्टेंस का जर्नी बता दो। कुछ नहीं करना है, ए बी लिखना है, यहाँ पे स्पीड लिख देना है 40 50, रेशियो निकाल लो 4:5, टाइम का रेशियो निकाल लो दोस्त, टाइम का रेशियो अपन को पता है ये 5:4 है। और ए को कितना ज़्यादा लगता है, ए को 15 मिनट ज़्यादा लगता है, और यहाँ ए कितना ज़्यादा है, यहाँ ए ज़्यादा है 1 रेशियो। सो 1 रेशियो, यहाँ 4 रेशियो है, यहाँ 5 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 15 मिनट। देयरफॉर 4 रेशियो बराबर 15 चौके 60 मिनट। मतलब 4 रेशियो किसका टाइम है, बी का टाइम है, बी को कितना लगेगा 60 मिनट लगेगा। बी का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। बी को लग रहा है वहां पहुंचने में 1 घंटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा 50 किलोमीटर ही ना, क्योंकि उसका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हो गया 50 किलोमीटर। अब इससे देखते हैं, 1 रेशियो बराबर 15 मिनट, तो 5 रेशियो बराबर कितना, 15 × 75 मिनट। इसका स्पीड कितना है 40 किलो, इसको आवर में कर लें, 1 आवर 1/4, राइट, यही तो होगा आवर, 1 होल 1/4 आवर। 75 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 कर दें तो ये आवर में हो जाएगा ना, यही तो आवर होगा ना, तो 1 होल 1/4 आवर होगा, यानी 5/4 आवर होगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, इसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 5/4 आवर में कितना होगा, 5/4 गुणे 40, 10 यानी 50 किलोमीटर। इससे भी आंसर आ गया 50 किलोमीटर। ठीक बात हो गई, मतलब 50 किलोमीटर जर्नी है, दिल्ली से देहरादून के बीच का डिस्टेंस है, दिल्ली से देहरादून के बीच की जो दूरी है दैट इज़ 50 किलोमीटर्स। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है ज़रूरत होगी। अगर बाद वाले नहीं भी समझ में आए होंगे तो आई होप ये ट्रेन और पोल वाला तो दोस्त ज़रूर समझ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताना, इसका लेंथ L है, इसका डिस्टेंस D है, तो टोटल डिस्टेंस इन ऑर्डर टू क्रॉस द पोल, इन ऑर्डर टू क्रॉस द पोल इज़ L+D। ये ट्रेन है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म P है, ये D अपार्ट है,
इसका लेंथ L है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इन ऑर्डर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज L + D + P। और जब भी ये मीटर्स में होगा ना दोस्त, तो इसका स्पीड कभी भी तुमको मीटर पर सेकेंड में नहीं देगा, इसका स्पीड हमेशा तुमको किलोमीटर पर आवर में देगा। इसको तुमको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से इसको तुमको गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम टाइम निकाल लोगे, डिस्टेंस तुमको पता है, डिस्टेंस इन मीटर कर लेना और स्पीड इन मीटर पर सेकेंड कर लेना। उसके बाद तुमको टाइम इन सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हमको भी नहीं आता है, इससे ज़्यादा आपको भी आने की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, डू नॉट पैनिक, वी स्टिल हैव 12 days, विल रॉक। ठीक है, बाय फॉर द डे।